चलिए देखिए आइए और एक कल हम लोग स्टार्ट किए थे डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन ले जाए तो बाद में ले करना पहले आप और तो डिटरमिनेंट में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, यानी कि पहला लेसन में कुछ बात भी पढ़े थे, कुछ बात बचा हुआ था। तो कल जो हम लोग 3/3 का जो डिटरमिनेंट पढ़े, जिसमें एक को घेर के दूसरा का मान निकालना होता है, उस बेसिस का हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते, उसको बना के पहले दिखाइए और आज का अपना टॉपिक चलेगा, है ना। 3/3 वाला एक बार बना के दिखाइए, जो आप कल समझेगा बन जाएगा बस। 5 1 4 3 2 1 2 3। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। कैसे निकालिए जल्दी बोला फोटो भेज दो। वो सब बाद में बात करेंगे। 7 इसको दीजिए तब कितने तारीख को 1 तारीख वाला। हाँ चले कौन भी डाला बन रहा था फोटो नहीं मार काय तो सवाल बना के तो पता तो तुझे ने उधर फोटो भेजा, उधर चला इधर समझ में गया दोनों का बोल घेर के बनाओ जगह जल्दी बनाओ। आज एक नया टॉपिक पर 10 में से 3 जाएगा 7, अब 15 में से 2 जाएगा 13, 9 में से 4 जाएगा 5, 35 माइनस 13 अब प्लस 20, यानी कि बताइए 20 में से 13 घटाइएगा 7, दैट इज आपका आंसर कितना होगा। चलिए अब शांति से आप पहले रफ में 2 मिनट अब देखिए, छोड़िए सवाल जो बता रहे हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये फिक्स है। बोले आपको मैंने एक डिटरमिनेंट दिया, बोला हला नहीं कीजिए, मैंने आपको एक डिटरमिनेंट दिया, बोला ये ध्यान सुनिएगा एक कंसेप्ट, और मैंने बोला इस डिटरमिनेंट में आप 2 से गुना कीजिए। कितना से? मान लीजिए अगर इसको मैंने माना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर इतना है, आप 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बताइए। ये पूछा कोई हमसे, ठीक ना। तो अब जब से कोई पूछा तो देखिए एक होता है मूर्ख तरीका, बोला इसका मान बताओ, तो मैंने बोला 2 बाहर में है, एक का मान है 1 4 3 5, है ना। तो ये मूर्ख तरीका है कि 5 का 5 और 4 3 12, तो 2 5 में से 12 जाएगा -7, यानी आंसर हो गया -14। नहीं अगर वैसे बनेगा तैसे तो बना ही लेंगे। आने का ये मतलब हुआ कि पहले ए का डिटरमिनेंट का मान निकाल लिए, -7 आया, उसको 2 से बोले 5 से बोले 50 से बोले गुना कर लिए, मेरा आंसर आ गया। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आप किसी डिटरमिनेंट को किसी संख्या से गुना कैसे करेंगे। आप किसी डिटरमिनेंट को किसी संख्या से गुना कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग एक मैट्रिक्स पर चलते हैं। देखिए आप हल्ला नहीं कीजिए, मैंने बोला ना, भले हम आपको एक ही नंबर का टॉपिक सिखा रहे हैं लेकिन लाजवाब सिखा रहे हैं। ये टॉपिक पर सवाल में एनसीईआरटी में सवाल तो है लेकिन टॉपिक नहीं, आप ढूंढ के दिखाइएगा। ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को 2 से गुना करना है, कितना से। तो हम लोग सीखे थे कि जब किसी अंक से गुना करना हो, किसी संख्या से गुना करना हो, तो सबसे गुना कर दो, 2 का 2 गुना 4 6 10 जो भी कर दो, हो गया। लेकिन बाबू रे यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना है ना, वो एक डिटरमिनेंट में करना है, किसमें। तो बोले जब किसी संख्या से किसी डिटरमिनेंट को गुना करना हो तो यहाँ पर एक नियम बनता है, और नियम ये बनता है कि आप केवल एक रो या केवल एक कॉलम में गुना करेंगे। अर्थात आपका ये सवाल था, यानी 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, यही सवाल था सवाल था, यानी 2 इंटू डिटरमिनेंट, बोलिए क्या लिखा हुआ है 1 4 3 5। यहाँ पर आपको अभी सिखाया गया है कि जब आप किसी संख्या से किसी डिटरमिनेंट को गुना करेंगे तो आपको केवल एक रो या आपको केवल एक कॉलम में ही गुना करना है। तो बोले केवल वो एक रो ये हुआ या ये हुआ, कॉलम ये हुआ या केवल एक। तो चलिए आप किसमें गुना करना चाहते कर दीजिए। तो बताइए 2 1
2 चौक, इसी में गुना करेंगे तो फिर इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक ना। एक बच्चा वाला गलत हो गया आपका, हम बोले आप 10 सेकंड, 5 दूना 10 और 8 त्रिक 24, घटाएंगे आंसर कितना है, यहाँ भी -14 ही आए, गड़बड़ तो नहीं है। एक बच्चा बोला ना इसमें ना गुना किए, हाँ इसमें करके देखिए तो इसको छोड़ दीजिए, क्या सिखाए थे, केवल एक रो में, केवल एक रो में या केवल एक कॉलम, केवल एक रो या केवल एक कॉलम में गुना करेंगे। चलिए अब इसको भी सॉल्व कीजिएगा, 10 से 10, 6 चौक 24, यानी आपका आंसर हो जाएगा माइनस। आने का मतलब अभी मैंने एक टॉपिक सीखा, और टॉपिक था जब हम किसी संख्या से किसी डिटरमिनेंट को गुना करते हैं तो हमें केवल एक रो या केवल एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात याद रहेगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जवाब बदलेगा नहीं। यहाँ तक में कोई डाउट? तो आप पहले एक काम कीजिए, जानकारी लीजिएगा, ऊपर वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अगर आपसे नहीं बना होगा आप उसे छाप लीजिए, और दूसरा कि आप इसके बाद एक लाजवाब सत्तर लीजिए, इसे एक ऑब्जेक्टिव 26 में आ सकते हैं। चलिए लिखा है, देखो जब हमें थ्योरी लिख लीजिए, इससे भी लाजवाब थ्योरी है। जब हमें किसी संख्या से किसी डिटरमिनेंट को, जब हमें किसी संख्या से किसी डिटरमिनेंट को, जब हमें किसी संख्या से किसी डिटरमिनेंट को, जब हमें किसी संख्या से किसी डिटरमिनेंट को गुना करना हो, जब हमें किसी संख्या से किसी डिटरमिनेंट को गुना करना हो, तो हमेशा याद रखें, तो हमेशा याद रखें, तो हमेशा याद रखें, तो हमेशा याद रखें कि केवल एक रो, हमेशा याद रखें कि केवल एक रो या केवल एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, केवल एक रो या केवल एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, केवल एक रो या केवल एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। थ्योरी लिख लिया। चलिए आपको एक ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, आप इसमें सही टिक लगाइए, देखिएगा सही क्या है। यदि डेल्टा बराबर ABCD देन अब लेम्डा डेल्टा बराबर व्हाट, लेम्डा डेल्टा बराबर ऑप्शन नंबर पहला, क्लास लॉक आबै छी ना तऽ बात करै छी ठुआ, काल्हि अहाँके कहने रही जे नहीं आयल तऽ फेर अहाँ ओहिके लिए की कहू, आइ अबै छी ना तऽ सिमुलेशन करवा। चलो लेम्डा डेल्टा पूछ रहा है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, देखिएगा लेम्डा ए, लेम्डा बी, लेम्डा सी, लेम्डा डी, आपको बस देखना है कि सही कौन सा है। और ये 2018 में ये ऑब्जेक्टिव पूछा था। दूसरा है लेम्डा ए, लेम्डा बी, लेम्डा सी और डी, और तीसरा है लेम्डा ए बी, लेम्डा सी। लेके आया है, बस लो कर दिए जा अरे फाइनल लाया तो उसको मैसेज हम भी कर दिए, तो गलत है रखा हुआ ले। चलो बोलो इसमें कौन सा सही है, ये नंबर सही है। चलिए अब आइए इसका एक जांच करते हैं, थ्योरी तो पढ़ ही लिए, जांच कर रहे, देखिएगा जांच में क्या आता है। चलिए एक क्वेश्चन दिया गया, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 2, 3, 1, 5, ठीक, देन बोला कि आप 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान बताइए। रुक जाइए, 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान। देखिए हम इसको 2 तरीका से बनाते हैं, एक जो थ्योरी पढ़े जो मेन तरीका है इससे, एक होता है जो बच्चा वाला तरीका होता है उस। चलिए आप पहले ये बताइए कि आपसे
जो ये मान पूछ रहा है वो पूछ रहा है 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछ रहा है ना, तो 3 तो बाहर में है, इसका मान बोलिए क्या लिखा 2 3 1 5, ये 3 तो बाहर में है, गुणा कीजिए 5 दूना 10 3 1 यानी 10 में से 3 गया 7, यानी आपका जवाब आया। ये आप एक तरीका से बनाए। अब आइए मेरा तरीका, बताइए 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए ये पूछ रहा था, तो बताइए मान इसका है 2 3 1 5। आपको क्या बोले थे कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना करेंगे, तो वो 3 से या तो इसमें गुना करेंगे इसको छोड़ेंगे, इसमें करेंगे इसको छोड़ेंगे, इसमें करेंगे तो ये छूटेगा, या इसमें करेंगे तो ये छूटेगा। चलिए गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6 3 तिया 9, इसको छोड़ दिए, ये गुना किए, गुना कुछ भी कीजिए जो सिखाए सब में आंसर सेम होगा। चलिए अब इसको छोड़ दीजिए, इसमें कीजिए 3 1 3 3 5। चलिए आप इसमें कीजिए 3 दूना 6 3 1 3, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर बताइए इसको छोड़ दीजिए और इसको गुना कीजिए 3 तिया 9 3 5। चलिए 6 5 30 -9, 15 दूना 30 -9, 30 -9 और 30 -9। तो देखिए कि सब जगह आया 21 21 21 और 21। कहने का ये मतलब था जनाब कि जो कंसेप्ट जो होता है ना वो हर जगह सही माना जाता है। अगर आप एक क्वेश्चन विशेष के लिए कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं तो एक जगह सही हो जाएगा तो दूसरी जगह गलत हो जाएगा। अभी आज अपने लोग का एक टॉपिक था कि किसी संख्या से किसी डिटरमिनेंट को आप गुना कैसे करेंगे, तो कहा गया किसी संख्या से किसी डिटरमिनेंट को गुना करना हो तो आप केवल एक रो या आप केवल एक कॉलम में ही गुना करेंगे। समझ में आया? आपका ये एग्जांपल सब था, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, ये वैसे ही टेस्ट के लिए दे दिए। हो गया, लिख लिए नोट ये उससे भी आया ऑब्जेक्टिव है। अरे आप जल्दी लिखिए ना तब ना कुछ सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। हुआ इरादा दीजिए ना, नहीं मिटेगा, इसलिए जो चीज सिखा रहे हैं शांति सुनिए। देखिए हमें पहले आप ये बताइए डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का निकलता है, ये तो आपको आता है। देखिए अभी हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं जो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, तो एक फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव है और उस फॉर्मूला पर जो सवाल आएगा वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए और एनसीईआरटी में 2 मार्क्स का ये सवाल भी, देखिए कितने वैरायटीज लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी है ना, सब्जेक्टिव में भी है और फॉर्मूला है ऑब्जेक्टिव में। आइए उस फॉर्मूला को जानते हैं, आप भी तुरंत सीख जाइएगा। देखिए लिखा हुआ है, माना कि शांति सुनिए, माना कि ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए जितना शांति सुनिएगा उतना क्लियर हो, कंसेप्चुअल है। माना कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ, या तो आप m बाई m बोलिए या आप n बाई n बोलिए, दोनों सेम होता है ना, n बाई n या m बाई m ऑर्डर। m में लिखते हैं, कोई दिक्कत? दोनों में से कोई एगो लिख सकते हैं आप, या तो m बाई m लिख सकते हैं या m बाई m ऑर्डर लिखेंगे। देन तब देखिए हमसे क्या पूछा गया कि ए का डिटरमिनेंट क्या पूछा गया। आप पहले सुनिए, ये तो ए को जानते हैं कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इतने ऑर्डर ये तो जानते हैं, लेकिन एक नया बंदा कौन आ गया के। अब बता के और ए दोनों डिटरमिनेंट के अंदर बंद है, बाहर में बंद है, अंदर में बंद है। तो बताइए जब हमसे कोई पूछा कि के इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो के मतलब होता है कांस्टेंट यानी अचर, यानी उसके जगह पर 2 3 5 7 11 12 13 कुछ भी हो सकता है। के मतलब कांस्टेंट। तब इसका फॉर्मूला होता है के का पावर m गुने डिटरमिनेंट ऑफ ए, के का पावर m गुने डिटरमिनेंट ऑफ ए। रुकिए एक मिनट, के का मतलब हो गया कांस्टेंट। अब हम आपको एक बात बताते हैं, जरा रुकिएगा, क्या ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा? आप जरा इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कितना बाई कितना का मैट्रिक्स था, तब ना आप के का पावर m लिखे। अगर ये n बाई n का होता था क्या लिखते, के का पावर n लिखते ना, सवाल में तो n दे सकता है। चलिए हम आपको एक छोटा सा सवाल रफ में पूछते हैं। माना कि एक मैट्रिक्स है जो 3 बाई 3 ऑर्डर का,
हम उतना इंग्लिश नहीं दिए हैं, शॉर्ट में लिखे, जगह कम है। माना कि एक मैट्रिक्स है जो कितना बाय कितना का, तो बताइए आपसे इसका मान पूछना है, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा शांति से बोल। एक मैट्रिक्स है कितना बाय कितना का, डन। तुमसे पूछ रहा है 2a का डिटरमिनेंट बोलो, गोलू बताएगा। वहां कांस्टेंट a था, यहाँ कांस्टेंट कौन है, वाह 2। बोलो इसका ऑर्डर कितना है, 2 का पावर, डिटरमिनेंट ऑफ 2 का पावर 3 कितना। क्या तू ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना लेगा, बन जाएगा। रामविलास जी को दिक्कत है, अच्छा ये को दिक्कत है तो उसमें दिखाई देगा ना। बोलिए इसका मान बोलिए, 3 का पावर कितना, डिटरमिनेंट ऑफ, समझ में आया क्या। अब ई बताइए, ई फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव है, ई भी ऑब्जेक्टिव है। अब इस पर सेट होगा सब्जेक्टिव, कहेगा इतना बराबर इतना प्रूफ करो, तो ब्रेक के बाद प्रूफ करेंगे। पहले छाप भारी है, किताब दीजिए रैंक से हटेगा, वो सवाल बताते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, मैं बना लो। ए बुआ फ्रेंड्स ध्यान, एक सवाल दे रहे हैं, देखो ये तो ऑब्जेक्टिव था मेरे लिए। इसी में कहेगा इतना बराबर इतना प्रूफ, या इतना बराबर इतना प्रूफ। तो ये सवाल को 2 प्रोसेस से बताएंगे, एक बताएंगे इस आधार पर और एक बताएंगे जो क्वेश्चन दिया है उसके आधार पर। लेकिन तुमको कौन सा बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव तो देख लिए कैसे पूछता है। अब आइए सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, यदि a बराबर, हला नहीं करना भाई, 1 2 4 9, 1 2 दे दिया, बोला a बराबर इतना, देन आवाज करेगा, प्रूफ दे, सिद्ध करो 2a का डिटरमिनेंट बराबर 4 डिटरमिनेंट। चलो हम पूरा पहले प्रोसेस है बता, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तू बता तेरा ये एलएचएस है, तेरा वो आरएचएस है, समझने की कोशिश करेगा, वो सब वैसा ही रहेगा, इसी में कर देंगे प्रूफ। पहले तुम एलएचएस को देखो, यार उठ जाएगा। एलएचएस में लिखा है 2a का डिटरमिनेंट, एलएचएस में लिखा है 2a का डिटरमिनेंट, अर्थात पहले तुम 2a निकालो और तब तू डिटरमिनेंट निकालो, है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले एलएचएस के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 2। क्या निकालेंगे बता, ये 2 है और a का मान को 1 2 4 और 1 मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में गुना सबसे होता है, गुना कर 2 1 का 2 गुना 4 4 18, गड़बड़ है। तो चलो अब कह रहा है कि 2a का आप क्या निकालो, डिटरमिनेंट मॉड में, तो बता 2 4 8 18, बता 18 दूना 36 माइनस 32, आपका आंसर कितना है। पहले बोलिए यहाँ तक में कोई डाउट, तो ये आपका एलएचएस हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आरएचएस पर, जरा बात को सीखो जो हो क्या है। आरएचएस का रहा है 4 इंटू, इसका क्या मतलब बोलो तो, इसका मतलब पहले a का डिटरमिनेंट निकाल लो, उसको 4 से हाँ, तो चलो a का मान बोलो तो 1 2 बता 9 1 का 4 दूना 12 हो गया। मेरा एलएचएस है, इसीलिए एलएचएस बराबर, तो क्या आप ऐसा एगो सवाल बना दीजिएगा। पहले 2 से गुना किए तब डिटरमिनेंट, एक बार डिटरमिनेंट निकाल लिया तब 4 से
और अब हम लोग जो टॉपिक रीड करेंगे, सुनिए, उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अर्थात डिटर्मिनेंट का गुण। अब ये रहा चलिए, अब आपको एक बात समझा दे कि अपना जो अगला टॉपिक है, थोड़ा शांत रहिए। इस टॉपिक से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहता है प्रत्येक साल, है ना। और ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अर्थात डिटर्मिनेंट का गुण। बड़े डिटर्मिनेंट के हम आपको 6 प्रॉपर्टीज बताएंगे, अभी का अभी सीख जाइएगा। चलिए, पहला प्रॉपर्टीज सीखिए। पहला प्रॉपर्टीज मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, आपको रफ में ही सीखना है, तब ना उसको सही से लिखाएंगे। पहले आप इसमें बताइए, बीच में आवाज होगा 10 बार नहीं चलेगा। पहले शांति से देखो, बताइए इस डिटर्मिनेंट में आपको कुछ दिख रहा है? सेम देखिए, आपको दिख रहा होगा कि पहला रो का जो आदमी है वह तीसरा रो का भी आ गया दुनिया के। सुना आवाज का है? अरे उड़ेगा थोड़ा ही, फिर तू आएगा बाहर। कारा वो एक टॉपिक है। यदि किसी डिटर्मिनेंट में, ध्यान सुनिएगा, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम, यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। अब बच्चा कहेगा कि आप अनठेकानिये बोलते हैं, इसको चेक कर लीजिए, तुरंत 0 आ जाए। चलिए जानकारी लीजिएगा। ये गया 3 का 7 दूना 14, ये गया 5 दिया 15 माइनस 7, 3 गया, ये गया 10 माइनस 1, ये हो गया माइनस 11, 8 7 15, 8 दूना 16, 9 तिया 27, भंडूस 0। कह रहा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो, देखते नहीं 2 का बराबर है, यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समान हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो? 0। प्रॉपर्टीज डन। चलिए, इस सवाल को जरा देखिएगा। क्या दिखाई दे रहा? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा रो है या कोई ऐसा कॉलम है जिसका सभी एलिमेंट आपको क्या दिखाई दे रही है? याद रखिएगा, कहा गया किसी डिटर्मिनेंट में चाहे कोई एक रो चाहे एक कॉलम, फिर से सुनिए, चाहे एक रो चाहे एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाए, सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? 2 प्रॉपर्टी सीखने में कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, कोई 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट 0, या किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, प्रॉपर्टीज तो 6 गो है, तब तक 2 गो लिख ले, ठीक ना। प्रॉपर्टीज बहुत सारा है, लेकिन हम यहाँ पर 6 तक पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला या लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ, पहला, if any 2 rows or 2 columns, यदि कोई 2 रो या कोई 2, if any 2 rows or 2 columns are equal,
समान होता है then determinant will be 0. Determinant will be 0. एग्जाम्पल के तौर पर क्या बात कर रहे हैं? समान क्या है बोला? इसको तुम सॉल्व करना। एक मेरा जवाब क्या है? जीरो होगा। If या कॉलम जीरो होगा। all the elements of any one row or one column कह रहा है कि यदि सभी एलिमेंट कोई एक रो या कोई एक कॉलम का आर 0 देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। बात समझ में आया? पहले तो यहाँ तक था। हो गया? नहीं तू ये वो लिखाएगा, आपने लिखा व्हाट इज अब चारों को बचा कर, इसलिए जो सब प्रॉपर्टीज भी तो जो नहीं आया वो भी कल पढ़ ले। ये दो बता सब